देखो टैक्टिकली तो ये गेम, देखो ये बात तो तय है कि एथलेटिको मैड्रिड चाहे चैंपियन लीग ट्रेबल शेक्स टूपल जीत जाए, भाई वो बड़े गेम में यही खेलेंगे भाई, लिटरली उन्होंने बस लगा दिया आगे। बट यार एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड का ये गेम भाई देखो बहुत कुछ स्टेक्स पे था और बहुत सारी चीजों में जहां जहां कंट्रोवर्सी एक्सपेक्टेड थी वहां कंट्रोवर्सी हो भी गई, जिस पे बात भी करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों यार 1-1 के ड्रॉ पे जहां खिसियाना चाहिए वहां पर एक्चुअली में मैं खुश हूं कि रियल मैड्रिड एक्चुअली में रियल मैड्रिड की तरीके खेल के चली गई। जो उन्होंने मेन इवेंट जो क्लोजर दिया अपने को वो उन्होंने दिखाया, चाहे वो ग्लिम्स है, चाहे वो झूठा वादा हो, चाहे वो फरेब हो, चाहे वो एक मुखोटा हो। लेकिन उन्होंने जेन्युइनली एक बार को तो हम सबको फैंस को एक बार याद दिला दिया कि रियल मैड्रिड अगर अपनी पे आ गई, अगर वो प्राइड, वो ईगो, वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज, वो बिलीफ, वो सब चीज अगर इन प्लेयर्स में एक बार को आ गया, बैक्ड बाय कार्लो एंजेलोटी सिस्टम, तो भाई ये टीम खोलाए नहीं खोल देगी कसम से। लेकिन गेम के स्टार्टिंग में जाते हैं। इस गेम पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था। देखो जेन्युइनली ये गेम 6 पॉइंटर था और बार्सिलोना को नॉनदलेस ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि देखो अगर यहां पर रियल मैड्रिड जीत जाती तो बार्सिलोना के लिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो था। ऐसे में ड्रॉ उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, 5 पॉइंट्स का है। ऐसे में बार्सिलोना अपने चांसेस को फैंसी करेगी कि एल क्लासिको भी है और अभी फिर यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना भी है, और जिस फॉर्म में बार्सिलोना दिल फैंसी देयर चांसेस। बट अगेन ये व्हाट अबाउटरी और व्हाट इफ वाला सिचुएशन है। तीनों ही टीम, चाहे बार्सा की बात करें, मैड्रिड की बात करें, एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, ये तीनों ही टीम कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। लेकिन ठीक है, फिलहाल के तौर पे आप कह सकते हो कि बार्सिलोना कंटेंट रहेगी। लेकिन रियल मैड्रिड एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, दोनों टीम काफी ज्यादा सकपका रही थी। पर्टिकुलरली यहां पर जिस तरीके से रियल मैड्रिड एक फुल ऑन उन्होंने तो रेबेल ही खोल दिया है भाई, लड़ने पे आ गए, प्रोटेस्ट आंदोलन जारी हो गया भाई, आंदोलन वीआर नहीं हो गया, जन लोकपाल बिल हो गया भाई, मान ही नहीं रहे, जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे आने वाले टाइम में। उसके रिवर्स में, उसके रिप्लाई में एथलेटिको मैड्रिड लाइक ऑल ऑफ अ सडन रेफरीज के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ है। इस सब के चलते यहां पर ये सब था कि भाई विनीसियस की फाइट और कंट्रोवर्सी स्पेनिश मीडिया फूक रहा है, यहां पर लोग चर्चा कर रहे हैं। रियल मैड्रिड को सैंटियागो बर्नाब्यू पे एक पॉइंट प्रूफ करना है, अपने आप को शो करना है। मैनचेस्टर सिटी से पहले 2 दिन पहले गेम है, डिफेंडर्स अपने पे है नहीं, रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे खेल रहा है तो वो लेफ्ट विंग उसकी होनी चाहिए कि विनीसियस की होनी चाहिए। इट वाज लाइक बहुत कुछ था जो कि इस गेम पे राइड कर रहा था। एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, वहां पर तो सब स्वीट स्पॉट जी स्पॉट था, क्योंकि देखो उनके हिसाब से वो बढ़िया गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर सोलोथ की बात करें, यूलियन वारिस की बात करें, सिमियोनी की बात करें, ग्रीजमैन की बात करें, आप यहाँ पर डिफेंडर्स की बात करो, सिमियोनी आप कह सकते हो कि सिमियोनी के अंडर ये एथलेटिको वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग एथलेटिको है। जिस तरीके से वो खेल रहे हो, जिस तरीके से उनके पास डेप्थ है, जिस तरीके उनके पास प्लेयर्स हैं, भाई ने वंदे भारत खड़ी कर दी सामने पेनल्टी बॉक्स में। कोई देखो फर्स्ट हाफ में मैं ये कहूंगा कि अब सबसे पहली कंट्रोवर्सी आई थिंक इस मैच का टर्निंग पॉइंट होता है जहां पर पेनल्टी मिल जाती है एथलेटिको मैड्रिड को। देखो अगर जो बंदे, बहुत सारे लोग हमको स्ट्रीम में जुड़े थे, वहां पर मेरा था कि वो पेनल्टी नहीं है। बट देन वहां पर जब वीआर में जो रेफरी चेक कर रहा था उस एंगल पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहां पर पैर ऐसे है, उसका पैर ऐसे है, कॉन्टैक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां पर रेफरी ने यह मान के पेनल्टी दी है कि चुआमेनी स्टेप्ड ऑन द फुट, चुआमेनी ने उसके पैर पे पैर रखा है। जबकि आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो उसका एक एंगल ये भी बनाया जा रहा है कि चुआमेनी ने पैर रख दिया था, वो तो यहां पर भाई साहब आ गए सामने से, तो आप इसको एक्सीडेंटल भी कह सकते हो। तो ये बहुत ही बहुत ही वैसी 50-50 पेनल्टी थी। अगेन देखो अगर आप इस समय सोशल मीडिया पे जाओगे, अगर आप यहां पर बाकी ओपिनियंस लोगे तो मेजॉरिटी में काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी पेनल्टी नहीं है, क्योंकि चुआमेनी ने वहां पर एक्सीडेंटली रखा है, और रखा भी क्या है, वो भाई ने खुद ही आके नीचे सल्टा दिया। लेकिन पेनल्टी की बात को हटा देते हैं। आई थिंक जब आप यहाँ पर रेलेवो की, मैं अब एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जहां पर इस चीज को वीआर के ऑडियो को खंगाला गया है। जब रेफरी ने ऑन पिच रेफरी ने वीआर से और पिक्चर मांगी तो वीआर ने मना कर दी और पिक्चर है ही नहीं अपने पे। तो रेफरी ने कहा कि ठीक है, जो मेरे को पिक्चर दिखाई जा रही है, एक पिक्चर मेरे को दिखाई जा रही है, तो मैं उसके बेसिस पे कह देता हूं कि उसके बेसिस पे मेरे को ये लग रहा है कि जो चुआमेनी है वो यहां पर उसके पैर पे चढ़ा है, उसने यहां पर पेनल्टी दे दी। तो गलती क्या रेफरी की है? मेरे को लगता है नहीं। जो पिक्चर मैं देख रहा था डेफिनेटली उसमें कॉन्टैक्ट बन रहा था, लेकिन जब और पिक्चर मांगने पे आप पे अवेलेबल ही नहीं है तो ऑफकोर्स उस पर जो था उसने भाई ने उसी को फूक फाक दिया। लेकिन रेफरी ने एक रोल तो निभाया
कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रेफरी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। चाहे हम यहाँ पर हैंडबॉल की बात करें, बहुत शाउट मिले यहाँ पर, लेकिन उन केसेस में यहाँ पर वीआर को नहीं लिया गया, वीआर चेक आई थिंक नहीं हुआ था। बट मैं यहाँ पर इस रेफरी वाले मुद्दे को पहले ही सुलटा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जेन्युइनली जब मैं मैच के बारे में बात करूंगा, जब बाकी स्टोरी लाइन्स की बात करूंगा, तब मैं रेफरी वाले मुद्दे से थोड़ा सा फिर क्लियर होना चाहता हूँ कि हट एक बार हो गया ना बात इस पर। आई थिंक दैट्स इनफ। अगेन रियल मैड्रिड टीवी जो करेगा करेगा, आई डोंट नो लाइक रेफरी का क्या होगा, दबाव बनाया जाएगा कैसे नहीं बनाया जाएगा, बट एक बार अब इस पेनल्टी को हटा देते हैं। चूहा मैनी, बिकॉज मैं पेनल्टी की बात कर रहा हूं, आई थिंक उसके अलावा भाई ने गेम खेला है। भाई ने आई थिंक वो एक्सपीरियंस, वो डेयरिंग, वो प्रेशर को सोक करने वाला जो गेम था जिस पे कार्लो एंसेलोटी हमेशा थपथपाता है उसकी पीठ को, यहां पर उसने वो गेम दिखाया है। लेकिन द स्टार ऑफ द शो की अगर हम बात करें, पीछे जिसने संभाला है वो था भाई असेंसियो। जेन्युइनली भाई हमको सर्जियो रैमोस वाली हरकतें दिख रही थी। सबसे बेहतरीन चीज यहां पर ये थी, फर्स्ट हाफ में वो लास्ट बंदा था जो डिफेंस लाइन संभाल रहा था। कितना यंग है, कितना यंग है, कितना प्रेशर वाला गेम है भाई, कितना कंट्रोवर्शियल गेम है, हर एक डिसीजन को खंगाला जाएगा। पिछले गेम की बात करते हैं, लेगनेस वाले याकोबो रेमन की बात करें, ये एथलेटिक मैड्रिड डर्बी है, 6 पॉइंटर गेम है, ला लीगा टाइटल रेस है, रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा दबाव में है। लाइक ऑफ कोर्स लाइक हर चीज, हर तरीके से यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ रही है, हर तरीके से यहाँ पर आपके ऊपर आईब्रोज खड़ी कर रखी है। और वो बंदा बॉल डिमांड कर रहा था और कमांड कर रहा था। वो बंदे ने ना ही यहाँ पर सिर्फ पूरे जिस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रहा था, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वो यहाँ पर एथलेटिको काउंटर को 2-3 चांसेस उसने 1v1 रोक के पेनल्टी बॉक्स में वो यहाँ पर टैकल्स को रोक रहा था। ही वॉज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। सेकेंड हाफ में तो वो पासिंग की बात करें या फिर उन पोजिशंस की बात करें यहाँ पर उसको, क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ एक तरीके से इसलिए बोरिंग था, अपार्ट फ्रॉम अगर पेनल्टी वाली कंट्रोवर्सी की बात करें या फिर हैंडबॉल वाली कंट्रोवर्सी की बात करें कि वहां पर हुई है कि नहीं हुई है। अब देखो ये रेफरी वाला है, इस पर तो जितने मुंह उतनी वाली बातें हैं, ठीक है। रेफरी ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल डिसीजन है, क्या वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गया क्या नहीं गया कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज अ स्टेलमेट। एथलेटिको मैड्रिड ने बहुत इंस्टेंस पे आप कह सकते हो कि यहां पर काउंटर मारने की कोशिश करी, क्योंकि रियल मैड्रिड अगेन फर्स्ट हाफ की बात करें, सेकंड हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ में बहुत ही खराब खेले, सेकंड हाफ में आ गई रियल मैड्रिड वापस आ गई थी, लेकिन दोनों में एक चीज म्यूचुअल था, हम काउंटर अटैक अभी भी नहीं रोक पा रहे। कोई भी टीम ट्रांजिशन अटैक में हमारे पेनल्टी बॉक्स में आ सकती है, उसको रोकने के दो ही चीजें हैं हमारे पास। पहला है यहाँ पर कोर्तुआ रोक लेगा शॉट, और दूसरा यहाँ पर या तो असेंसियो चुआमेनी का 1v1 क्लच डिफेंडिंग आ जाएगा। कार्लो एंसेलोटी की रियल मैड्रिड की टीम पिछले 2-3 साल से ऐसी ही खेलते हुए आ रही है, जहां क्लच करा है कारवाहाल ने या फिर रूडिगर ने या मिलिटाओ ने, वहां जीत गए हैं, लेकिन जहां नहीं करा है वहां फिर पिले हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बार आने वाले टाइम में भी अपने होप्स हम हाई नहीं रखेंगे। ट्रांजिशन में सिस्टम हमारा अभी भी चुक्कड़ ही है। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड ना बहुत जल्दी बिल्कुल लो ब्लॉक में चली गई, और आई थिंक पेनल्टी वाला जो गोल था उसके बाद तो एथलेटिको मैड्रिड बिल्कुल लो ब्लॉक में चली गई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जितनी भी डेयरिंग थी वो सारी की सारी रखी, पोटली बनाई। एंड आई थिंक यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड को आप कह सकते हो कि इस गेम में सिमियोनी ने ज्यादा डेयरिंग काम कुछ किया नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कह सकता हूं दो चीजें जो सबसे ज्यादा हर्ट कर रही थी रियल मैड्रिड को। पहला अगर डिफेंसिव बात करें तो उनका जो स्ट्रक्चर था भाई वो इतना ज्यादा लो ब्लॉक में था, इतना ज्यादा नैरो था कि यहां पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के पास ना ही स्पेस था, और कह सकते हो ना ही वो मैजिक टच था कि वो 1-2 करके यहां पर एथलेटिको मैड्रिड के डिफेंडर्स को बाहर निकाले, स्पेस बनाए और उसको एक्सप्लॉइट करके गोल मारे। इट वॉज अनटिल यहां पर जब हमने एक्चुअल में गोल मारा, जिसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जो ऑफेंसिव फ्रंट पे एथलेटिको मैड्रिड बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी, वो थे 2 प्लेयर जो कि मेरे को लगा लेनो और यहां पर ग्रीजमन की पोजीशन ना ही हम पहले हाफ में नाप पाए और ना ही हम दूसरे हाफ में नाप पाए। ग्रीजमन वाज नहीं भाई, ग्रीजमन को आप मार्क कर ही नहीं सकते। ग्रीजमन पे बंदा मैन मार्क पॉसिबल ही नहीं हो पाया, और अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया। जिस तरीके से ग्रीजमन आउट ऑफ पूरे फॉरवर्ड लाइन से डीप, बिल्कुल ड्रॉप डीप कर रहा है, मिडफील्ड तक आ रहा है, बॉल को ले रहा है और सिर्फ लीनो को डाल रहा है। और इट इज लाइक कॉमन सेंस है कि लुकास वास्केस इतना ऊपर चढ़ेगा और रॉड्रिगो की मदद करेगा कि यहाँ पर लिनो पे स्पेस ही स्पेस होगा, और उसका एथलेटिको ने पूरा इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा कि आई थिंक ऑफेंसिवली भी आज एथलेटिको मैड्रिड कुछ खास नहीं थी। हमको वो झलक देख, जिस चीज का डर था वो हुआ तो, लेकिन उसका हमको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा। हम लोग क्रॉस का डर रहे थे, तो एथलेटिको मैड्रिड ने सोर्लोथ को लाने के बाद क्रॉसेस मारे तो, लेकिन हमने डिफेंड बड़ी अच्छा करा। हम ग्रीजमन के ड्रॉप होने का डर तो सता रहा था, लेकिन ग्रीजमन ने वो करा भी। लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनल टच की बात करें और फाइनल शॉट की बात करें,
बच गए, उसका खामियाजा हमने नहीं भुगता। लेकिन रियल मैड्रिड की बात करें तो फर्स्ट हाफ में जो हमारी टैक्टिक्स थी कुछ नई नहीं थी तो कुछ इंप्रेसिव भी नहीं थी। आप कह सकते हो कि जो 2-3 चीजें थी वो ये थी कि रोड्रिगो लेफ्ट विंग पे बवाल था, राइट विंग अपनी बना ली, तो यहां पर रियल मैड्रिड ने दोनों चीजों को बैलेंस आउट रखा। इससे बस एक प्रॉब्लम हो रही थी कि विनीसियस और एम्बापे बहुत सेंट्रल थे, बेलिंगम में वहीं था, रोड्रिगो विंग पर था, और यहां पर रियल मैड्रिड के पास दो तरीके थे, या तो वो क्रॉस करते पेनल्टी बॉक्स में, लेकिन कोई है ही नहीं क्योंकि हमारे फॉरवर्ड लाइन को तो पेनल्टी बॉक्स के बाहर पहरेदारी देने की आदत है, या फिर वो दूसरा जो चीज वो एक्चुअली में करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरे हाफ कर नहीं पाए, वो था यहाँ पर 1-2 टच खेले, एक डिफेंडर को बाहर निकाले और यहाँ पर स्पेस को एक्सप्लॉइट करके गोल मारे। इससे स्टैट्स पे बताते हैं 7 शॉट मारे थे, 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे हमारे पहले हाफ में। ये साफ बताता है कि हम लोग ट्राई तो बहुत कर रहे थे। हाँ, एक तीसरा था जो कि अनकॉमन है, लाइक ऐसे हाई फ्लाई गेम्स में इट्स नॉट अ गो टू सिचुएशन कि भाई दूर से टिपाटप मारो, तो सबायोस भी चांस ले रहा था, वाल्वर्दे तो खैर उसको तो पूरा फ्रीडम मिल ही रखा है कि वो जब जब चांस मिले तब तब वो शॉट ले सकता है, बट वो भी काम नहीं कर रहा था। आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड में वो जो खून में है ना उनके, वो खून में है ना कि बिल्कुल घुस जाओ बिल्कुल, वो आई थिंक बहुत मैच्योरली उन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट करा और रियल मैड्रिड उसका जवाब नहीं था। ऐसे में यहाँ पर आपने गोल कंसीड कर रखा है तो और आप पे अल्टीमेट प्रेशर बनाता है। ये डर लग रहा था कि सेकंड हाफ में जब रियल मैड्रिड और ज्यादा डेस्परेट होगी तो एथलेटिको मैड्रिड इस डेस्परेशन का फायदा उठाएगी और उनको काउंटर पे तोड़ेगी और दूसरा गोल और करीब आ जाएगा रादर देन इक्वलाइजर। आई थिंक यहां पर सेकेंड हाफ में बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज। आई डोंट नो कार्लो एंसेलोटी ने क्या किया, अब भी वही हो रहा था जो रियल मैड्रिड पहले हाफ में करनी, लेकिन अब यहां पर पहले हाफ लाइक सेकेंड हाफ के 10 मिनट में आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जो एनर्जी है वो पिछले 45 मिनट को एक्सीड कर चुकी है, जो प्राइड है वो वापस आ चुका है, जो एटीट्यूड है, जो बॉडी लैंग्वेज है, हर डुअल जीतेंगे, सालों को प्रेस करेंगे, बॉल वहीं जीतेंगे, लाइक जेन्युइनली गोटे मुंह में आने वाला मोमेंट था वो एथलेटिको। देवर लाइक अगर रियल मैड्रिड के प्रेस ने इतनी मैच्योर और इतनी डिसिप्लिन टीम को भी अगर गलती करने में मजबूर कर दिया तो यू इमेजिन कि भाई उन्होंने कुछ तो करा है, उनमें वो बिलीफ आ गया। विनीसियस जूनियर इतना एग्रेसिव सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में भी ठीक था, बट प्रॉब्लम ये है ना कि फर्स्ट हाफ में फ्रान गार्सिया को दे रखा था पूरा विंग कि वहां से अगेन वो क्रॉस भी डाल रहे थे लेकिन कोई फोकल पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास पेनल्टी बॉक्स में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। विनीसियस जूनियर एम्बापे केमिस्ट्री अभी भी डेवलप हो रही है, बट मैं कहूंगा कि इतनी भी नहीं हुई है कि वो एक दूसरे को गेम समझ के, मूवमेंट को समझ के 1-2 ओवर द टॉप। एथलेटिको का अगर डिफेंस लाइन की बात करें, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एग्रेसिव थे और बहुत नैरो थे, लाइक वो पेनल्टी बॉक्स में बहुत नैरो थे, तो दे वर नॉट गिविंग एनी चांस कि वो पेनल्टी बॉक्स के आसपास कोई मंडराए ही ना, तो वहां से चांस ले ही ना, चांस आएगा डिफ्लेक्शन आएगा बाहर जाएगी, सेकंड बॉल जीतेंगे। सेकंड हाफ में विनीसियस जूनियर और विंग पे आने लगा, रोड्रिगो अभी भी अपना राइट विंग बना रहा है, और गेम ये था कि सिंपल करना है, दो चीजें सॉल्व करी कि यहां पर आप पहले अपने डिफेंडर को बीट करो। ये चीज फ्रान गार्सिया जो कि इतना बड़ा अपग्रेड है मेंडी पे, क्योंकि जहां फ्रान गार्सिया एक्चुअली में वो करेज रखता है कि मैं अपने बंदे को बीट करके पेनल्टी बॉक्स में कुछ तो हरकत करूं, चाहे पास दूं, चाहे कट इनसाइड करूं, चाहे क्रॉस करूं, मेंडी बस बैक पास कर देगा बिकॉज ही डजंट हैव दैट करेज, वो उसका गेम स्टाइल नहीं है। विनीसियस को गेम बनाया जा रहा था, ये पूरे एनर्जी में, ये पूरे मोमेंटम में रियल मैड्रिड सही में बॉल निकाल पा रही थी, स्पेस बना रही थी, वो प्रेशर बन रहा था, एथलेटिको का डर दिख रहा था, एथलेटिको बौखला रही थी, ग्रीजमैन ड्रॉप कर रहा था, एवरीथिंग वाज देयर, रोड्रिगो, डी पॉल, अगर हम बारियोस की बात करें, सबके सब डुअल थे, गेम इतना ज्यादा फास्ट टेम्पो पे और खुलने लगा। बट इन सब का फायदा रियल मैड्रिड को हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली में आप दोनों टीम के इतने फास्ट टेम्पो, इतने उस पर देखोगे, आपको लगेगा कि कौन सी टीम यहां पर गोल मारने वाली है, एंड इट वाज रियल मैड्रिड। जब यहां पर बेलिंगम के हेडर की बात करें, अगेन फ्रान गार्सिया ने वहां पर हेडर, फ्रान गार्सिया ने क्रॉस डाला, बेलिंगम ने हेडर मार के गोल पोस्ट, उसके बाद भी हमने 2 और हेडर मारे, लेकिन जो गोल आया वो स्ट्रैटेजी ये थी कि रोड्रिगो या फिर विनीसियस दोनों अपने बंदों को बीट करेंगे, और सी सिंपल, लोग बेलिंगम को प्रेस करेंगे, जो एम्बापे को प्रेस करेंगे, ठीक है, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, बट ये चीज होनी चाहिए भाई, यू शुड पेनिट्रेट पेनल्टी बॉक्स, भाई प्रेजेंस रखना पड़ेगा, एम्बापे और बेलिंगम इन दोनों को प्रेजेंस रखना पड़ेगा भाई। अगर आपको लो ब्लॉक को तोड़ना है तो आपको पेनल्टी बॉक्स में भाई वो इंस्टिंक्ट दिखाना पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है भाई रोड्रिगो को। भाई उस बंदे ने जो ड्रिबल किया है,
चाहे रियल मैड्रिड टट्टी खेल रही हो, चाहे रियल मैड्रिड ने अपना वो प्राइम रियल मैड्रिड वाला दिखाया हो सेकंड हाफ में, इट वाज रोड्रिगो जो नहीं मान रहा था भाई, वो नहीं मान रहा था, बना रहा था। फ्रान गार्सिया एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फ्रान गार्सिया ने रिकवरी भी बहुत करी। आई थिंक फ्रान गार्सिया, अगर हम फिटनेस की बात करें तो फ्रान गार्सिया और असेंसियो की बात करें, दोनों ही इस चीज को काफी अच्छा मेंटेन कर पाए। तो कह सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड जहां पर अपने बारूद में कच्ची पड़ गई, रियल मैड्रिड सरप्राइजिंगली उनका डिफेंस ठीक था। मतलब मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ही ज्यादा खुल जाएंगे, पर इतना नहीं खुले। हाउएवर खुले तो थे। वो तो है कि हमारा पेनल्टी बॉक्स का एक्सेस एरिया तो है। कार्लो एंसेलोटी की जो भी उसने ट्वीट किया, आई थिंक उसने कहा कि डुअल जीतना है, अपने को इंटेंसिटी बढ़ानी है, हाई लाइन हमने और रखनी स्टार्ट कर दी, हम प्रेशर और हम रिस्क लेने लग गए और हम एग्रेसिव होने लगे। हम यहाँ पर कहीं ना अब देखो, इसमें मेरे को लगता है कार्लो एंसेलोटी पे जो सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो है कि उसके प्लेयर्स के पास मेंटालिटी है चैंपियंस वाली, वो गेम पलट सकते हैं। यू हैव बेलिंगम, यू हैव एम्बापे, यू हैव रॉड्रिगो, यू हैव विनीसियस। लेकिन हाँ, कार्लो एंसेलोटी की मैं एक चीज की तारीफ जरूर करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट थे। उसने पहली बार ऐसा लगा कि चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे चेंज नहीं करा। एंड देन जब जरूरत लगा कि सबायोस शायद से यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर अब जरूरत है कि भाई हमारे को और क्रिएटर्स और हमको बॉल विनिंग मेंटालिटी वहां पर चाहिए, तो उसने यहाँ पर मॉड्रिच फॉर प्ले मेकिंग और वो पूरा टेम्पो संभालने के लिए, और कामाविंगा जो कि इंटेंसिटी पुट करेगा, और वालवर्दे को डाला राइट बैक पे। प्रॉपर गेम मैनेजमेंट। मेरे को बस इस टीम से बस ये, ऑफ कोर्स ये तो है कि हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, लेकिन वो जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस थी, इट वाज फुल ऑफ एनर्जी। ये दिखाता है कि भाई रियल मैड्रिड का फैन बेस की बात करें, टीम की बात करें, बहुत इंसिडेंट पे और बहुत टाइम हो गया जहां पर ये फीलिंग कहीं ना कहीं गायब हो रही है। ये फीलिंग कहीं ना कहीं गायब होती जा रही थी। वो जो मैजिक था कि जहां पर हम अब लाइक मैच को पलट देंगे, वो जो सैंटियागो बर्नाब्यू का जो मैजिक था, वो सेकंड हाफ में देखने को मिला। शायद से नहीं जीते, लेकिन दैट प्राइड वो यहां पर थी। क्या ये मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट होगा? आई डोंट नो। लाइक अगेन, या तो सिटी वाला गेम देखो, बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि कुछ बास्केटबॉल वाली स्कोर लाइन होगी, बट सिटी का स्टाइल बहुत डिफरेंट है एथलेटिको मैड्रिड से। सबसे अगेन उस पर बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। रियल मैड्रिड सेकंड हाफ वाली परफॉर्मेंस क्या एक बार फिर से देगी? आई डोंट सी, लाइक नहीं दिखता मेरे को। वो मेरे को लगता है कि एक रिएक्शनरी था। आइडियली होना ये चाहिए कि जिस तरीके से रियल मैड्रिड लास्ट के 45 मिनट या आधा घंटे में खेल गई, मेजॉरिटी वैसे ही खेलना चाहिए, 70-80 मिनट वैसे खेलना चाहिए, इतने बड़े गेम में वैसे ही खेलना चाहिए। क्यों यहाँ पर आपको बार बार कमबैक करने की जरूरत है? तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम फिर भी वही गलीच खेलेंगे, मे बी यहाँ पर हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बट अभी के लिए जो हुआ, आई थिंक कार्लो एंसेलोटी को वहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा और क्रिटिसाइज वहाँ करना पड़ेगा कि फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस तो फिर भी तड़ी आई थी। सो द कंट्रास्ट जो है ना दो हाफ के, वो हमारे सामने है बिल्कुल। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे मैं बारसा फैंस वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको वो दे विल फैंसी देयर चांसेस। उनके लिए दोनों टीम अभी भी अप्रोचेबल स्टेज पे, दोनों अप्रोच कर सकते हैं वो।